हूँ YGS आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। तो भाई बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लास मैट्रिक क्लियर करके अब क्लास 11 में आ चुके हैं और कॉलेज भी स्टार्ट हो चुके हैं और पढ़ाई भी स्टार्ट हो ही चुकी है। क्लास 11 में जाने वाले थोड़े खुश भी होते हैं कि वो नए नए कॉलेज में गए होते हैं और साथ साथ उन्हें स्कूल भी जो है वो याद आ रहा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जो सबसे बड़ी टेंशन क्लास 11 के स्टूडेंट्स को होती है वो ये होती है कि यार कैसे तैयारी करें, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 ये वो बेसिक स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं आपके करियर की तरफ, जिनके थ्रू, क्योंकि आप 12 के बाद एम कैट ई कैट, ठीक है, आप दो ही चीजों पर क्लियर कर सकते हैं, यानी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में या एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आप दो चीजों की बेस पर जाते हैं, एक अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिजल्ट की बेस पर और एक उस टेस्ट की बेस पर जो एम कैट यानी कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट या ई कैट यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, उसका जो टेस्ट होता है उसके रिजल्ट पर। अगर आपका रिजल्ट 11-12 में बहुत अच्छा है लेकिन आपने एम कैट ई कैट का टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो फायदा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एम कैट ई कैट तो अच्छा दे दिया लेकिन आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रिजल्ट अच्छा नहीं है तो भी फायदा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ये 2 साल वो हैं जो कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जरूरी होगा कि आप इस साल से तैयारी करें। अब आप में से बहुत सारे बच्चों की होगा कि यार इसके भी नोट्स खरीद लो, उसके भी नोट्स खरीद लो, पीसी के नोट्स खरीद लो, आदम जी के नोट्स खरीद लो, न्यूटन सिंह के नोट्स खरीद लो, रेफरेंस भी खरीद लो। तो मैं आपको बता दूं ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। देखिए पहले क्या होता था, बच्चे जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेते थे लेकिन कॉलेज नहीं जाते थे, ठीक है। मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, मेरे 4 दिन प्रैक्टिकल होते थे, एक दिन बॉटनी का, एक दिन जोलॉजी का, एक दिन केमिस्ट्री का और एक दिन फिजिक्स का। तो हफ्ते में 4 दिन तो जाना होता था। तो मुझे पता था कि 4 दिन जाना होता है, हमारा कॉलेज जाओ और फिर उसके बाद आने के बाद आपकी एनर्जी वैसे ही डाउन हो चुकी होती है, सुबह से उठे हुए होते हैं, दोपहर में फिर सो जाते हैं, सोने के बाद फिर उठते हैं, फिर कोचिंग भागो, ठीक है। तो ऐसे में मैं कोचिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी कि यार कोचिंग बड़ा मतलब थक जाते थे, बहुत हेक्टिक। अगर आप कोचिंग जा रहे हो फिर उसके बाद आप सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए कोई टाइम नहीं बचता, तो फिर जरूरी होता है कि यार कुछ मैनेज करके चला जाए। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बेसिकली क्या करें कि कोई अच्छी रेफरेंस बुक ले लें, ठीक है। फिजिक्स की तो रेफरेंस बुक नहीं आई होगी, केमिस्ट्री वगैरह इनकी आ गई होगी, ठीक है। आपको अगर कोई नोट्स अच्छे लगते हैं, लाइक पीसी के नोट्स अगर आपको समझ में आते हैं, कोई एक किसी एक को पकड़ के चलें, सबको नहीं। अगर आपको लगता है कि आप पीसी के नोट्स सही अच्छे कर सकेंगे, वो आपको ज्यादा इजी लगते हैं, तो आप पीसी के नोट्स करें। अगर आपको लगता है न्यूटन से इनके बहुत अच्छे होते हैं, वो मुझे समझ में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं किसी भी नोट्स किसी भी रेफरेंस बुक से आपको पूरा मटेरियल नहीं मिलेगा, कुछ चीजों के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो और वो सर्च करने के लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, इसीलिए 2-3 नोट्स लेने की बजाय कोई एक नोट्स या कोई एक रेफरेंस बुक खरीदें, जिसकी भी खरीदनी है आपने, और अपने साथ टेक्स्ट बुक रखें। टेक्स्ट बुक रखने के बाद कॉलेज जो कि अब आपको रेगुलर जाना होगा क्योंकि एडमिशन डिजिटल, वो अटेंडेंस जो है वो आपकी डिजिटल होगी, तो इसीलिए जो है वो चाहे प्रैक्टिकल हो ना हो आपने रेगुलर जाना है, ठीक है। थोड़ी सख्ती हो गई है, तो वही बात है, जब आप आएंगे थक जाएंगे, थकने के बाद तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी काम आती है। तरीकेकार कुछ यूं रखें, आपके पास टेक्स्ट बुक है, कॉलेज का लेक्चर है, आपके पास एक नोट्स या रेफरेंस बुक है, उसको कलेक्ट करके, क्योंकि वीडियो से मैं आपको हर चीज गाइड करती रहूंगी, जैसे जैसे लेक्चर मैंने केमिस्ट्री के भी जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें हर चीज बताई है कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है या आएगा, ठीक है। और अगर आप पेपर को और मेरे लेक्चर्स को कंपेयर करें तो आपको काफी हद तक दिखेगा कि अगर आपने लेक्चर से तैयारी की हो तो काफी हद तक आप वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इन तमाम चीजों और साथ में हमारे लेक्चर्स जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड हैं, और बायो के वो लेक्चर्स जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि समझाने वाले होंगे, वो लेक्चर्स अपलोड होंगे यहाँ पर। इस चैनल पर आपको मैथ्स, कंप्यूटर और इंग्लिश वगैरह के जो है वो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है वो लेकर चलना है पढ़ाई को। जितना टाइम 9 मैट्रिक में दिया करते थे उससे बहुत ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि जरूरी है अगर आपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, अपना कोई कैरियर बनाना है, तो जरूरी है कि आप अभी से ही जो है वो मेहनत स्टार्ट कर दें।
तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई तो इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी क्लास 11 में कॉलेजेस में जो है वो न्यू न्यू जो है वो गए हैं। तो पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।